खबर यह है कि जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का असर अब संसद में भी दिखा है। फर्जी लोन ऐप से लोगों को परेशान किए जाने की खबरों को लेकर आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार को इन ऐप के जरिए लोन पर ज्यादा ब्याज वसूलने की शिकायतें मिली थी। इसके अलावा पर्सनल डेटा के दुरुपयोग से जुड़ी शिकायतें भी सरकार को लगातार मिल रही हैं। संसद में इस पूरे मामले को और क्या बातचीत हुई है, क्या डिटेल जानकारी है, ये बताने के लिए, समझाने के लिए जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनुराग, बताइए, एक लगातार और सबसे पहले इस मुद्दे को जी बिजनेस ने उठाया था, उसके बाद लगातार कार्रवाई की रफ्तार तेज हुई है और अब यह पूरा मामला संसद में भी पहुंच चुका है। और इस पूरे मामले को लेकर आज संसद में क्या क्या कहा गया है? देखिए, पिछले साल अप्रैल से ही जी बिजनेस इस मुद्दे को उठा रहा है कि किस तरह से जो इंस्टेंट मोबाइल लोन एप्लीकेशन है वो धोखाधड़ी कर रहे हैं, जबरन वसूली कर रहे हैं। तो अब ये मामला जो है संसद तक पहुंचा। सांसद कनकलाल कटारा के द्वारा ये सवाल पूछा गया, तो उसमें जो है लिखित जवाब दिया गया है आईटी एमओएस संजय धोत्रे के द्वारा, और उन्होंने कहा है कि इस पे लगातार सरकार एक्शन ले रही है। गूगल से भी जो इंस्टेंट लोन ऐप हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, गूगल से सरकार ने गुजारिश की है कि उनको हटाया जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 इन 2 महीने के अंदर 200 जो ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। तो ये काफी बड़ा कदम है। इसके अलावा सरकार ने अपने लिखित जवाब में यह भी कहा है कि जो आईटी एक्ट की धारा 79 में जो संशोधन का प्रस्ताव है जिससे नियम और कड़े किए जा सके, इसके अलावा ऐसे कई सारे मामले हैं जिनको जो कोर्ट में भी है और कोर्ट से भी वहां पर फैसला आने की उम्मीद है। और इसके साथ साथ आईटी मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि रिजर्व बैंक को भी इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से राय मांगी गई है और रिजर्व बैंक ने भी पिछले कुछ महीनों में लगातार जो है वो नियम सख्त किए हैं। तो ये जी बिजनेस की जो ऑपरेशन हफ्ता वसूली मुहिम थी उसकी एक और बड़ी जीत है कि सरकार ने भी इसको संज्ञान में लेके जो आईटी एक्ट के अंदर जो है संशोधन को प्रस्तावित किया है। बिल्कुल, ये बात अनुराग ने बिल्कुल ठीक कही। और सबसे पहले जी बिजनेस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया था कि किस तरह से ये जो लोन ऐप कंपनियां हैं, फर्जी ऐप कंपनियां लोगों को परेशान कर रही हैं। मुंबई से ओला ड्राइवर्स के द्वारा ग्राहकों के साथ की गई धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ड्राइवर्स ने ओला की ऐप में गड़बड़ी करके ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूले हैं। ग्राहकों की शिकायतों के बाद पुलिस ने जांच की और 3 ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया है। अब कंपनी ग्राहकों से ज्यादा वसूले गए पैसे लौटा रही है। इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता सुबोध मिश्रा। सुबोध, बताइए, पहले तो ये बताइए कि कैसे ये पूरा मामला सामने आया, किस तरह से ये लोग धोखाधड़ी कर रहे थे, किस तरह से छेड़छाड़ कर रहे थे ऐप के साथ, और लोगों ने किस तरह से शिकायत की, और अब अगर अगली बार कोई मान लीजिए किसी के सामने इस तरह की दिक्कत आती है, वो शिकार होते हैं, तो वो किस तरह से शिकायत कर सकते हैं? बिल्कुल मृत्युंजय जी, ये जो मामला जो है ये तकरीबन जब लॉकडाउन का समय चल रहा था उस समय ये सामने आया हुआ था। इस पे ये क्या करते थे, कुछ ओला के ड्राइवर्स हैं, मैं इसीलिए कुछ बोल रहा हूँ क्योंकि सब नहीं थे, तकरीबन 33 ऐसे ड्राइवर्स को क्राइम ब्रांच, जो मुंबई क्राइम ब्रांच है, उसने आइडेंटिफाई किया है। इनमें से जो 3 जिन शातिर जो आरोपी हैं, इन 3 को जो पकड़ा गया है, जो मास्टरमाइंड कहे जा सकते हैं, ये लोग क्या करते थे कि जो ओला जो कैब होती थी, इसको रात के समय ये पहले उसका ऐप जो है उसको बंद करके किसी भी फ्लाईओवर के नीचे पहले खड़ा करके उसमें स्क्रैच करते थे, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी करते थे, जिसके चलते जब जो ये जीपीएस के थ्रू जुड़ा हुआ ऐप होता था और इसमें कुछ लूफोस थी, उस लूफोस का फायदा उठा करके वो गड़बड़ी करके उसका जो प्राइस है वो हाइक कर लिया करते थे। और उसके बाद जो भी ओला जो बुक करता था, जो भी कस्टमर, उसका जो प्राइस है वो अपने आप ज्यादा बताता था। इसी के चलते इन्होंने कई लोगों को, करीब जो मुंबई क्राइम ब्रांच ने है करीब 7,000 राइट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए, वो अपनी चार्जशीट में उसने लिखा हुआ है। इन जितनी भी राइट्स हैं उनमें इन सभी ने गड़बड़ी की थी और वो गड़बड़ी के बाद जब मुंबई पुलिस ने ये जांच आगे बढ़ाई तो ये 3 लोग सामने आए और इनको पकड़ा। अभी ओला जो कंपनी है वो इस बात को स्वीकार किया है और उसने स्वीकार करने के बाद ये जितनी भी राइट्स हैं इनमें जितना भी पैसे का जो डिफरेंस आ रहा है वो रिफंड
वो ऐप के जरिए, जिस ऐप से इनको बुक करा गया था, उसी यूपीआई आईडी के जरिए वो वापस रिफंड कर रहे हैं। एक नई बात जो है मुंबई क्राइम ब्रांच ने जो बताई है कि इस ऐप को अब अपडेट कर लिया है ओला कंपनी ने, ये मुंबई क्राइम ब्रांच को जानकारी दी है। अच्छा। जितने भी लूप होल्स हैं उनको देखते हुए अब इस ऐप को अपडेट कर लिया गया है और अब ओला कंपनी का ये मानना है कि इस तरह की गलती अब उनकी कंपनी की जो भी कोई भी गाड़ी है उससे दोबारा नहीं होगी। जी मृत्युंजय जी, बहुत शुक्रिया सुबोध आपका इस पूरी खबर के लिए। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब आपके काम की एक और अच्छी खबर। अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो आपके लिए एक अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि सरकार ने कहा है कि LIC के पॉलिसी होल्डर्स को इसके IPO में जो आने वाला है, जिसका ऐलान बजट में हुआ है, उसमें 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी 10% LIC के पॉलिसी होल्डर के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। क्या है पूरी खबर, ये डिटेल समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ बने हुए। अनुराग, LIC का एक बड़ा कस्टमर बेस है और जो लोग जिनके पास LIC की पॉलिसी है उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। जरा डिटेल में बताएं क्या है ये पूरी खबर। देखिए, देश का सबसे बड़ा IPO होगा LIC का IPO, और वित्त मंत्री ने कह दिया है कि FY 22 के अंदर ये IPO आएगा। तो उसके बाद जो दीपम सेक्रेटरी है उनका एक बयान आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो पॉलिसी होल्डर्स है LIC के लिए उनको 10% तक का एक रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो ये काफी बड़ी खबर है क्योंकि LIC का जो टोटल पॉलिसी होल्डर्स का बेस है वो 25 करोड़ के करीब है। तो 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स LIC के हैं और उसमें से अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है और अभी जो भारत के अंदर डीमेट अकाउंट की संख्या है वो 4-4.5 करोड़ की है। तो जो वित्त मंत्रालय से जुड़े सोर्सेज जो और LIC से जुड़े सोर्सेज का कहना है कि LIC के IPO तक करीब करीब 1 करोड़ तक के नए डीमेट अकाउंट खुल सकते हैं। इसके बाद अभी से ही जो LIC के द्वारा अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो भी बदलाव किया गया है। अब जो LIC के एजेंट्स हैं वो अपनी जब पॉलिसी ऑफर कर रहे हैं तो ये अपने ग्राहकों को, जो नए ग्राहक हैं, उनको कह रहे हैं कि आप LIC की पॉलिसी लेते हैं तो आपके लिए IPO में मौका रहेगा एक रिजर्वेशन का, आप LIC के शेयर होल्डर बन सकते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि 25 करोड़ जो LIC के पॉलिसी होल्डर्स हैं तो कहीं ना कहीं जो भावात्मक लगाव भी लोगों का LIC के साथ है। तो जो LIC के पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक बड़ा मौका होगा कि आगे चलकर वो LIC के शेयर होल्डर भी बन पाएंगे। ठीक है, तो आप, अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो आपका शेयर भी LIC में हो सकता है। ये एक अच्छी खबर। और अब आपको फटाफट मार्केट का अपडेट बता दें। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। बाजार में तेजी का दौर लगातार जारी है। 106 अंकों की शानदार रिकवरी के साथ निफ्टी 14,896 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 358 पॉइंट उछलकर 50,614 के स्तर पर बंद हुआ, रिकॉर्ड क्लोजिंग। वहीं बैंक निफ्टी भी 586 पॉइंट की छलांग बैंक निफ्टी ने लगाई है। तो बाजार में जबरदस्त तेजी का दौर जारी है।